कीजिए। हाँ प्ले तो दिख रहा है। ओ सेट यार, ये क्या हो गया? क्या है, निकालो तो बाहर। धार है, बढ़िया से पकड़िएगा। धार है बढ़िया से। ठीक है, ये देखिए क्या निकल रहा है, बूस का सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गियर बॉक्स को डिसमेंटल कर कर बाहर निकालेंगे, इसलिए गियर वायल हम लोग निकाल रहे हैं। ये क्लच कवर हमारा खुल चुका है। और ठोक दो 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 लाना लाना। खोलो उठा खींच ले। शादी ना हो, रोजगद्दी। रोजगद्दी याद है। रोजगद्दी ये याद है। टेम्पो चलो सर ही मोबिल आ गया खरीद देखता मोबिल का आंसर देखिए, आप बहुत गीला टाइप का दिख रहा है। वर्ल्ड कप सब खिलाड़ी का देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्रिकेट चल रही है। 15 से 20 मिनट में पूरा छितरा जाएगा ना। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्राइवेट खोलो। जब तक हम लोग इंजन खोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। EGR का बटरफ्लाई जो है भल, वहाँ पे भी इसका मोबिल आ रहा है। यार इसका मोबिल खाने का भी शिकायत है ना, वाइट स्मोक इसीलिए दे रहा था। मोबिल खा रहा होगा ना, तो ब्लैक धुआं देता होगा। ब्लैक नहीं वाइट देगा ना, मोबिल खाएगा तो और अजमा जी, इस इंजन को कितना दिन में रेडी करके दे दीजिएगा? सामान रखा तो एक दिन। सामान रहेगा तो 1 दिन में दे दीजिएगा। चलिए पहले खुलने दीजिए, देखते हैं क्या खराबी है। सामान नहीं रहा तो महीना भर आज लगता है अजमा जी को ठंडी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए टोपी पहन के आए ना। ठंडा से दोस्ती नहीं। ये हमारा पार्ट 2 है इंजन वाला। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख रहे होंगे, देख भी चुके होंगे। ये सेकंड पार्ट। बताइए अजमत जी, क्या है इसका काम? किसका? EGR कूलर का। इसका EGR कूलर का काम है सिर्फ हवा ठंडा करके, यानी कि साइलेंसर से जो आपका गर्म हवा निकल रहा है EGR में जा रहा है, EGR का कूलर में EGR होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये EGR है, यहीं पे पाइप फंसा हुआ रहता है। यहाँ पे ये गर्म हवा आता है, तो EGR कूलर का काम है गर्म हवा को हल्का था ठंडा कर देना, फिर वापस वो इंजन में इस पाइप के जरिए
एयर फिल्टर में भेज देगा। अब कितना हवा भेजना है कितना हवा नहीं भेजना है वो EGR के काम का करना है ना। हाँ। तो EGR का मेन काम, EGR कूलर का मेन काम है हवा को थोड़ा ठंडा कर देना, ठंडा कर देना। जो गर्म हवा आ रहा है वो ठंडा कर देना। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो क्या दिक्कत आएगा गाड़ी में। हमें तो जहाँ तक पता है कि आपका वाइट स्मोक देने लगता है, गाड़ी में टान भाग जाता है ना। ऐसा प्रॉब्लम इसके वजह से आता है क्या? जी। चलिए ठीक है, हम लोग खोल ही रहे हैं तो इसमें देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम मिल रहा है हम लोग को। चलिए बताइए आजमल जी, ये क्या लगा हुआ है? ये इसको हीटर प्लग क्या पकड़ते हैं? ग्लो प्लग बहुत सारा गाड़ी में देखते हैं आजकल के गाड़ी में लगा हुआ रहता है, BS6 गाड़ी में। हीटर प्लग लगा हुआ है, चाबी स्विच देने के बाद आप जैसे क्रैंक करते हैं वो हीट हो जाता है। यानी क्रैंकिंग करने का दौरान इसके अंदर में जो नॉब है वो पूरा हीट हो जाता है ना। जी। एनी टाइम हीट रहता है, ये कभी कभी होता है। नहीं, गाड़ी में आप जिस टाइम स्टार्ट कीजिए उसी टाइम, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाता है। इसका एयर जी। फिल्टर में भी इंजन वाला आया हुआ है जी। ना, क्रैंकिंग करने से इंटेक्स लाइन में। इसका ज़बरदस्त लगता है, मोबिल खा रहा था क्या। यानी कि बस इसका यही काम है ना। और अगर जो ठंडा का मौसम आए तो हीट हो रहा है तो स्टार्ट होने में भी थोड़ा स्मूथली रहेगा, जी। 1 से 2 राउंड में स्टार्ट हो जाएगा आराम से। और ये नहीं देगा तो फिर ठंडी में बहुत ज़्यादा राउंड दिक्कत करेगा, मारकर स्टार्टिंग में दिक्कत करेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत करता है ना। बहुत ज़्यादा सेल्फ, जैसे कि पहले का ग्रिप्स इंजन में होता था, बहुत ज़्यादा सेल्फ मार रहा है ठंडा के मौसम में, कभी उल्टा फीदा मारो सीधा फीदा मारो, इसलिए स्टार्ट होता था। आजकल के गाड़ी में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो ये सब ये ग्लो प्लग का कमाल है ना। गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा, इसका पार्ट करना SPP पड़ेगा। में बहुत ज़्यादा कचरा है जी। ये तो हाँ। जाली पूरा जाम है, गाड़ी स्टार्टिंग में भी दिक्कत करता होगा। अच्छा, ड्राइवर लोग जब भी चलाते हैं तेल हमेशा पंप पर ही लोकल लेने का कोशिश ना करें, और फिल्टर जो डीजल टैंक है उसका टैंक हमेशा लगा कर रखने का कोशिश करें, क्योंकि ये सब जो दिख रहा है हाँ तो पूरा पार्ट कचरा जाने का कारण ही आएगा। मोबिल गिरा पूरा पार्ट गियर किए है। इंजन वाल नहीं गिरा है? ओह, ठीक है, मोबिल गिराइए। है भी कि नहीं है मोबिल, देखिए कितना है अभी नॉर्मली कितना ठीक अभी है। सुरेंद्र जी टेम्पो गियर आने लग रहा। हाँ, तो आज की डेट में सभी काम नहीं करोगे तो एक काम से थोड़ा ना पेट चलने वाला है। सब काम करो, मल्टीपल काम करो। आप खाली इंजन का काम कर रहे हो तो खाली इंजन के काम से थोड़ा ना पेट भरेगा, वायरिंग का भी काम करना पड़ेगा। ठीक ही है इंजन वायर वो जो डाल के लाया ना, लगता है ज़्यादा डाल दिया, ताकि कल मोबिल भी तो इसका बहुत ज़्यादा गिरा है ना। आज मुझे जी, एक काम से पेट नहीं भरेगा ना। सब वाली काम कीजिए, मिला जुला के सब फेंका। रॉकर में कुछ प्ले वले भी है क्या? देखिए ना, वो हिसाब से तो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। वो हिसाब ये लगता है कंपनी वाला ये एडजस्टिंग हाँ, कंपनी वाला मिला हुआ। लॉक किया हुआ। इसका बार बार मिलाने की भी जरूरत नहीं है। BS4 में ज़्यादा मिलाना पड़ता था, इस समय नहीं है। 2 महीना 3 महीना पे शेयर बेयरिंग भी चेंज करो और इसको भी मिलाते रहो। हाँ, ये सब इस समय लफड़ा ख़त्म कर दिया BS6 में। इससे हाफ इंजन भी गाड़ी लगने पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा मोबिल। गेज खोले, लगता है बहुत जमा हुआ है क्या? हाँ, गाड़ी तो पुराना मोड़ ला के डाल दिया। बहुत स्लो गिर रहा है। ठंडा का मौसम में जम भी तो गया होगा, हो सकता है मोबिल। BS6 का मोबिल तो बहुत कम ही लगता है जमता है ना, ग्रेड चेंज हो जाता है। पुराना मोड़ डाल दिया, मोबिल खाने का शिकायत था ना, तो हाँ। डाल दिया कोई पुराना मोड़। पुराना मोबिल डाल के चला रहा होगा ना। पुराना मोड़ डालना गलत बात है। ठोक ऐसा ही निकाल देता। नहीं निकलते रे भाई। देखिए फाइनल निकालिए। इसका थर्मोस्टेट जो है वो अलग से मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, मिलता है ना, इसमें थर्मोस्टेट ही लगा होगा ना। मिलता। आराम से डाल दे गाड़िया पर टायर उतना कर दे। कल इसका मोबाइल, अरे यार देखिए तो करेंट में प्ले है क्या? पैसे ला के ऊपर नीचे कीजिए तो गाड़ी पहले इंजन को रखने दीजिए बढ़िया से।
हाँ इंजन पकड़िए, पेचकस से पकड़। हाँ 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 ठीक है, हाँ प्ले तो दिख रहा है, ऊपर नीचे है। इसको देखो। हाँ, नीचे शर्ट पे प्ले भी है। साइड प्ले भी है। हाँ। एक मिनट साइड प्ले कीजिए। ठीक है, खटखट साउंड भी आ रहा है। ठीक है, खोलिए, पूरा खोलिए, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या। बचलिया किस वाइसिल तो निकाला था ना कल। इसके बारे में समझाइए थे, क्या बताना चाह रहा है। ये है चेम्बर आपका ना, जहाँ मोबिल रहता है। फिर ये है आपका ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर का जो आपका ये वाला रॉकर है, किसका है ये, आपका पंप वाला, एसपीपी वाला। फिर ऑयल प्रेशर स्विच है। यहाँ से आपका मोबिल होते हुए फिर गया कैम शाफ्ट में, कैम शाफ्ट के बाद फिर क्रैंक में गया, फिर क्रैंक से यहाँ से नीचे गिर गया, वापस चेम्बर में आ गया। फिर यहाँ से पास होकर फिर इधर गया आपका पाइप होते हुए हेड में, रॉकर में ना जी। चल फिर ये कैम से फिर गया ये एसपीपी में। हाँ। और एसपीपी का गोली में अलग जा रहा है। ये कुछ और होगा, ये क्या है, काहे कि एसपीपी का गोली पे तो इसी से गिरेगा जो वाले एसपीपी का गोली नचेगा। हाँ भैया, ये भी प्रश्न तो आप दो ना हमें। ये आपका इसका मतलब हेड क्या वाला। है? इसका मतलब क्या है, कोई समझाया कमेंट में बता सकता है? नहीं, ये है आपका ऑयल प्रेशर वाल्व। वाल पर से हाँ इसमें ही वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है ना, कहाँ पे ऑयल प्रेशर वाल्व कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला है। अच्छा, अंदर में इसी पे है ना, ऐसे ही के अंदर होगा। खुलेगा तब पता चलेगा। वो ऑयल प्रेशर वाल्व है। हेड खुल गया हमारा, हेड करीब करीब खुलने ही वाला है। और अजमत जी बताइए, कितना दिन से काम कर रहे हैं आप लोग इस लाइन में? कितना साल से? 5 साल के हम लोग हैं एक्सपीरियंस। 5 साल का एक्सपीरियंस है ना। काम करने में डीलरशिप में मजा आता है या गैरेज में? आप लोग तो दोनों सब चीज़ का जगह। अलग अलग, जहाँ सब इंसान का अलग अलग एंजॉय है। किसी का गैरेज में एंजॉय ज़्यादा मिलता है, किसी का कंपनी में हो गया। क्या ये हमारा हेड निकल गया है, कटा हुआ है। लाइनर कटा हुआ है। कैसे पता चला लाइनर कटा हुआ? पूछ दो। निकल। बहुत हैवी हेड गैस्केट देता है ना। वहाँ पर धर ले, यहाँ पर पूछ इसको। कनेक्टिंग देख लेते हैं हम, बैंड नहीं ना है। ऊपर नीचे प्ले कीजिए ना, ऊपर नीचे होगा। इतना है प्ले ना, 1 मिनट दिखाइए कितना प्ले है। बहुत ज़्यादा है, लाइनर कटा हुआ ही है। और नीचे कीजिए, नीचे करके साफ कीजिए थोड़ा, तो देखते हैं कि लाइनर पे दाग उग भी है क्या। अंदर पूरा साफ कीजिए। और हो गया पूरा साफ करें। हाँ, हेड लीव ही इसका। हाथ अटक रहा है ना, लाइनर भी कटा हुआ है ये, यहाँ पे हाथ अटक रहा है। हेड में क्या है देखें, हेड इसका लीक लीक कर गया। हाँ, काहे कि मोबिल इसका बाहर तक आ गया था। हेड मोबिल से ये सब भींगा हुआ है।
पानी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पानी कहाँ सा है, जैसे पानी है। ये मोबिल है आपका, मोबिल यानी हेड पे मोबिल जा रहा है, इसलिए तो खा रहा है। इससे ना इसे पूरा गीला हुआ है। चलिए खोलिए, साइड कवर खोलिए। निकालिए निकालिए। देखिए सीआर वेयरिंग कैसा है, देखिए तो आराम से पानी है। अभी भी अंदर ही है सीआर वेयरिंग। क्रैंक में लगता है चिपका हुआ है, क्रैंक इसका गया लगता है क्या। करंट पानी खत्म हो गया, कैसा है सीआर वेयरिंग, पूरा लाल हो गया ना। लगा दिया। खुलने के बाद ही साफ आएगा, पकड़े हुए करें। अभी अच्छा, अभी आगे पीछे हिलाइए तो देखिए तो कितना ज़्यादा प्ले बता रहा है। ट्रस के पास मालिक ट्रस बसर के पास ठस पासर के पास है प्ले, ऊपर नीचे भी प्ले है और आगे पीछे भी प्ले है, दोनों साइड है ना। हाँ, आवाज़ भी आ रहा है। ठीक है, इंजन पूरी तरह से खुलेगा, यहाँ पता चलेगा कि इसके अंदर क्या डैमेज है नहीं है। सॉलिड काम किया। यहाँ पे मारिए ना, हल्का से यहाँ पे मारो, पेचकस से मारो। और कोई बोल्ट नहीं ना लगा, एक बार देख लीजिए। हम बताते हैं जो करे को है ना, करे को साथ आता होगा। अच्छा अच्छा, पकड़ लिया ना इसने ना। ये लग रहा है इंजन फर्स्ट बार खोल रहा है ना। कस्टमर बोल रहा है 3 साल पे मेरा इंजन खोल रहा है। शिकायत आता है, कहाँ गया है क्या? देखें यहाँ नीचे रखिए, देखें इसका बूस्ट वगैरह क्या है। ये हो गया ट्रस वाशर आपका ना। बूस्ट कैसा है इसका भाई, कपड़ा है, कपड़ा दीजिए थोड़ा। बूस्ट को बीच में पूछिए पूरा। बूस्ट पे दाग आ गया है, है ना, लाल हो गया पूरा, पकड़ लिया है, दाग आ गया, हाथ में भी पकड़ रहा है। वाल पंप कैसा है, वाल पंप का रड भी प्ले हो गया। मैं इधर निकल गया। अरे पहले इधर निकालना पड़ेगा। अरे पहले इधर कैम पहले निकालिए, कैम साहब। दोनों अटक रहा है, कैम साहब भी पकड़ लेगा। पकड़ करें को उस तरह से नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन इसमें जाएगा। नीचे रखिए ना इसको, देखिए साफा कीजिए तो। सर कपड़ा लाइए, कपड़ा आराम से इसका जो है ना, ये पोजीशन ये और ये साफा कीजिए। करंट खत्म हो गया। हाँ, नीला मार कैम साफ्ट आपका ठीक है, कब सब ठीक है, कैम साफ्ट ठीक दिख रहा है। मास सब भी ठीक है। करेंगे तो पूरा लाल हो गया है। मैं बोल से और यहाँ पे भी साइड देखने दोनों
नीचे लाइए तो चेम्बर प्लेट इसका देखते हैं चेम्बर में क्या है। बॉडी चलता है उसको अच्छी बात है डॉक्टर भी कहते ले चल ले उतार क्रैंक तो चेंज ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बैलेंसर कैसा है? बैलेंसर में तो खाली नीचे लाइए ना देखते हैं। ये देखिए ना, अच्छा नीचे कचरा उसमें मूविंग बहुत है इसका। अच्छा बैलेंसर ठीक पर चलते हैं बढ़िया। है। देखें ओ सेट यार, ये क्या हो गया? क्या है, निकालो तो बाहर। धार है बढ़िया से पकड़िएगा, धार है बढ़िया से। जी ठीक है, ये देखिए क्या निकल रहा है, बूस का सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। तो और इसका बड़ा हो गया, क्या हो गया? इसको उल्टा कीजिए इस तरह से। ऐसे ऐसे हाँ, इस तरह से हल्का- उधर गिरा। हाँ ट्रस वाशर भी पूरा कट गया ना। कुछ है नहीं, चेंज करना पड़ेगा, बूस्ट का भी काम करना पड़ेगा। बूस्ट इसको निकाल के दूसरा डालना पड़ेगा। अगर जो इस इंजन का और आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में एस लिखें या वाई लिखकर कमेंट करें। आपका होगा कनेक्टिंग रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपका क्रैंक चेंज हो जाएगा, बूस्ट चेंज होगा और बूस्ट का काम भी होगा। तो चलिए इसे हम लोग पहले सफाई करते हैं।